बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। नाम मेरे महादेव। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब खुश रहो बेटा। कैसे हो आप लोग? मैं ठीक हूँ बाबा जी, आप बताइए। एकदम बढ़िया बेटा, सब आनंद है, सब आनंद। बाबा जी मैं कुछ भाव प्रकट करूँगा आपके लिए। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल करिए। बाबा जी मुझे आपके चरण बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब कि बहुत सुंदर हैं। आपने मतलब कि हमें जीवन सिखाने की राह दी, सोच बदली और भक्ति प्रदान की। आपने सिखाया कि भोलेनाथ बाबा का अभिषेक करो, फिर पंचामृत स्नान करो, ये करो। ये करते 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 इतना मतलब कि आप पे प्यार आता है, तो ऐसे फील हुआ कि आपका अभिषेक करके, आपको चंदन लेप करके केसर से एक एक पंखड़ी से आपको सजा दूं। खुश रहो बेटा। बाबा जी मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ बेटा। बाबा जी मैं ममता कुमारी करौली धाम से प्रार्थना करती हूँ कि मैं धाम से गुरु माँ, गुरु बाबा, पूजनीय गुरु बाबा देव जी को और महादेव आपको मांगती हूँ। मेरी आपके चरणों में से विनती है, दुख सुख प्रेम भाव से मैं जब भी आप सबको याद करूँ, आपको किसी न किसी रूप में अपने साथ खड़ा पाऊँ। ये मेरी मनोकामना पूर्ण करना, आपको अपनी भक्ति और माँ बाबा के प्यार का वास्ता। बिल्कुल बेटा, ऐसे ही होगा, खूब खुश रहो। हाँ आप देखो ऊर्जा पथ कैसा है अपना, देखो। हाँ बाबा जी, ये मुझे फील होता था, आप वो एहसास हो जी जी बाबा, आप वो एहसास हो कि मतलब कि आप एक हवा की झोंकी की तरह हो। मैं जब प्रार्थना करती थी त्रिशूल दिखता था, तो फिर ऐसे मतलब कि फील होता था कि संकल्प नहीं करूँ, कुछ नहीं मांगना, मैंने आपको आपसे मांगना है बस। आप मुझे मिल गए, तो आपको पता है कि मेरी बेटी के घर में किस चीज़ की कमी है, तो वो आप पूरी कर देंगे। वो आप वो एहसास हो एक हवा की तरह, मतलब कि बहते चले जाते हो। एक ठंडी हवा आती है ना, वो झोंका देती है कि इतनी शांति मिलती। आप वो फूलों की खुशबू हो जो मतलब कि गुजरती है, इतनी फूलों की खुशबू आती हैं। आप वो एहसास हो, वो एहसास जिंदगी भर, जीवन भर मैं वो फील करना चाहती हूँ। खुश हो बेटा, ऐसा ही हो बेटा, ऐसे ही लगे रहो बाबा माँ के शरण में, सब अच्छा ही अच्छा है। बाबा जी मेरी आपके चरणों में से और विनती है, हे मेरे महादेव, आपने जो संसार में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की है, मुझे उस 12 ज्योतिर्लिंग का आशीर्वाद प्रदान करे, आपकी बड़ी कृपा होगी। बिल्कुल बेटा, रहता ही है। आप दरबार से जुड़ते हो, बाबा माँ से जुड़ते हो, भोलेनाथ माँ की शक्ति से जुड़ते हो, तो सब होता ही बेटा। तो बाबा जी एक और क्वेश्चन है, आप बोलते हैं ना कि विष्णु भगवान और शिव एक, आप मुझे विष्णु भगवान के रूप लाइव में देखती हूँ, विष्णु भगवान दिखते हैं, और सपने में आप शिव नटराज के रूप में दिखाई देते हैं। आप वो जो पीला मस्तक पर चंदा लगाते हो, पीला मफलर वो डालते हो ना, मंद मंद मुस्कुराते हो, तो आप मुझे विष्णु भगवान दिखते हो। बाबा जी मैंने 2 चीज़ यहाँ देख लिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं दरबार से आपको आपसे मांगती हूँ बाबा जी। एक हेड है, एक टेल है, दोनों अलग कहाँ हो सकते। हाँ वही, पर मैंने वो चीज़ फील कर लिया है, मेरे लिए वो पीला मफलर बाबा जी डाल लिया कर। रहता है देखो हल्का। नहीं, इसमें आप विष्णु भगवान नहीं दिखते। और बाबा जी, पूजने बाबा जी का बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने जो भाव लेके आई थी ना, वो आज आप इतने खुश हैं, तो वो मुझे भाव प्रकट करने का मौका मिल गया। खुश रहिए, खूब प्रसन्न हो बेटा, स्वस्थ रहिए हमेशा। और बाबा जी एक क्वेश्चन और है, माँ बाबा महादेव मेरे घर में खुश हैं? वो तो रहता ही है, तभी तो आप खुश रहते हो। नहीं, अगर कोई कमियां, मैंने रोग कष्ट नहीं जानने, मैं अपनी कमियां जाननी है, मैं अपनी कमियां जानने आई हूँ, जो मेरी बुराइयां मुझे वो बता दीजिए बाबा जी। जो कमियां ढूंढने की कोशिश करते वही तो सुखी रहते। हाँ, क्योंकि रोग कष्ट महादेव की नज़र पड़ गई, तो रोग कष्ट तो खत्म हो ही गए। बिल्कुल
बाबा माँ की नजर तो में मैंने सब वो कुछ ठीक अपने में कमियां जानी, क्योंकि मैंने इस दूसरी बार वनडे हवन किया। जो मैंने पहले किया तो हो सकता है मेरे में कमियां थी कि मैंने वो चीज़ शायद नहीं पाई, तो वो कमियां मैं अब नहीं दोहराना चाहती। उस कमियों को मेरी कमियों को मुझे बताया जाए बाबा जी। नहीं, बिल्कुल बेटा, दोनों लोग हथेली पकड़ो एक दूसरे की, नेत्र बंद करके अपने समय याद करो विवाह का। प्रहार, पुनः प्रहार, प्रहार, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी, प्रवेश, 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा जी मैंने तो मांग लिया, आगे आप सब जानते हैं, वो आपकी कृपा है। खुश रहो बेटा, सब अच्छा अच्छा होना है भविष्य, सब अच्छा ही है ना। बाबा जी अभी मैं मतलब कि आईवीएफ के लिए ट्रीटमेंट करा रही हूँ। मैंने मई में आई थी मैं, तो आपने बोला था 6 महीने का और लेपन कर लो, तो लेपन कर लिया? मैंने 9 महीने का कर लिया। मैं मॉस्को से आई हूँ, तो अब आंख अभी बंद करो बेटा। ओम, गर्भ धारण करने देने वाली सभी स्मृति नष्ट। प्रहार, गर्भ स्थिर न रहने देने वाली सभी स्मृति नष्ट। प्रहार, अति शीघ्र गर्भ धारण करना, संतान उत्पत्ति का यह उचित समय। स्मृतियां भर दीजिए, सक्रिय कर दीजिए पति को। पति के स्पर्म काउंट और बढ़ाया जाए, षष्ठी में शामिल किया जाए इसको, मनुष्यों में और बढ़ाया जाए स्पर्म काउंट, शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाई जाए। बच्ची के जो यूट्रस में इन्फेक्शन है सब नष्ट किया, जो पहले की गंदगी यूट्रस में सब सदा के लिए नष्ट करके साफ कर शुद्धि। फिलिपियन ट्यूब्स, ओवरी, गर्भाशय सब शुद्ध पवित्र कर दिया जाए, संतान योग्य बनाया जाए, गर्भधारण के वक्त बनाया जाए गर्भाशय, स्त्रियों और पुरुषों स्वस्थ सक्रिय सुविधा। तीन बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बेटा अपना अपना बंधन खींचो 3 बार ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा जी कि अब आप लोगों को, मुझे ऐसे फील हो, अच्छा, अब आप लोगों को नेचुरल संतान भी प्राप्त हो सकती है। अच्छा। हाँ हाँ, दरबार ने ऐसा किया है आप दोनों को कि बिना आईवीएफ के भी आपको संतान प्राप्त हो सकती है। थैंक यू बाबा जी। बाबा जी फिर मैंने मतलब कि पैसे जब मतलब कि कर दिए, ट्रीटमेंट चालू किया, अभी ये 15-16 दिन का एग निकालेंगे, तो वो डॉक्टर कहता है कि आपकी एग काउंट बहुत कम है, आप डोनर करो, डोनर करो। तो वो दोनों में बैलेंस था बेटा। अच्छा, आप दोनों में बैलेंस है दरबार की तो कृपा से।
मुझे सिर्फ दो ही चीज़ें फील होती हैं कि जैसे मैं ना यूट्रस बहुत मतलब कि कमज़ोर है ना, ऐसे लगता है कि कभी भी नीचे आ जाएगा तो वो टांगों में दर्द होती है, एक बॉडी में ब्लड नहीं बनता। डॉक्टर ये कहते हैं कि ब्लड नहीं है, आपका ट्रीटमेंट रोक दिया जाएगा। ये मतलब कि ज़्यादा अभी प्रॉब्लम। दरबार में आप कब तक हैं? कब जाना दरबार है में आपको? अभी सारी प्रक्रिया, कल 2 रुद्राभिषेक करेंगे हाँ, अभी। करेक्ट। हाँ, तो सारी तो एक महाहवन। आप रुद्राभिषेक हाँ जी। यहाँ अतिरिक्त कर लीजिएगा, हाँ, वो दो। उस मनोकामना के साथ हाँ जी, जो हाँ आप जी। चाहते हैं। मतलब कि दो तो ये प्रक्रिया में करने ही है, इसके बाद उसके अलावा भी ये करना। एक अलग से कर लेना, ठीक। पहले ही कर लेना कि हम अलग से कर रहे हैं, बाकी प्रक्रिया हम करते रहेंगे दो हम। जी जी जी। लेकिन एक हम इसलिए कर रहे हैं कि स- हमें स्वच्छ, मतलब हमारा जो स्त्री अंग है, पति देव के पुरुष अंग है, स्वच्छ और स्वस्थ रहें, और हमें जो संतान प्राप्त हो वह नेचुरल हो, हाँ, और स्वस्थ हो और सुंदर हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। फिर आईवीएफ में नहीं जाएं जो ट्रीटमेंट चालू किया ऐसे है? ही हो जाएगा तो आईवीएफ क्यों जाएंगे? अच्छा, दरबार दिखा रहा है ऐसे ही संतान आपको प्राप्त होगी, तो आईवीएफ क्यों जाएंगे? तो फिर जो प्रोसीजर चल रहा है, अभी डेट दी है उन्होंने एग निकालने की, फिर वो जो अब आपको डिसाइड करना अच्छा। है। अब आप लोगों को डिसाइड करना है ना? जी जी। तो मैं ऐसा चाहती हूँ, एक कृपा वो कर दीजिए कि हाँ। मैं कंसीव कर जाऊँ तो मैं मतलब कि रेस्ट नहीं करनी, माँ बाबा की सेवा करते, पाठ पूजा आरती पूजा करके मैंने वो समय ऐसे व्यतीत करना है। बिल्कुल। और सब अच्छा अच्छा है। ठीक है ना? शुद्धि। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, मस्त रहो, खूब स्वस्थ रहो। गुरुदेव, हम अभी आपसे मतलब कि थर्ड टाइम मीटिंग कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम हमने की थी 2023 में, फिर लास्ट ईयर मई में आए थे, लेकिन वाइफ ही मिली थी आपसे, फिर मिलना नहीं हो पाया था। तो हमेशा हमारा तो वैसे डेली रूटीन यही है, सुबह उठकर दरबार की पाठ पूजा करना, भोले बाबा का करना, आपका ध्यान करना, हाँ बेटा। बस। बाकी और तो कुछ ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बस इसी संतान के मार्ग में ही थोड़ा सा रुकावट आ रही है, बाकी तो सब कुछ नहीं, सब रास्ता अच्छा साफ चल रहा है। चलते जाओ, रास्ता एकदम साफ है। है जी। तो आप लोग मॉस्को रहते हैं? हाँ जी। तो इस समय वहाँ जो वो युद्ध चल रहा है हाँ, चल रहा है अभी भी। रूस का और जो यूक्रेन हाँ का, जी। उसका क्या प्रभाव क्या है मॉस्को पे? मॉस्को में तो कोई उसका है नहीं, कोई ऐसा। कोई प्रभाव नहीं, जो बॉर्डर सिटी है वहाँ पे है दिक्कत। वहाँ पर है। हाँ। ये यूक्रेन के जो बॉर्डर सिटी हाँ, ज़्यादा प्रॉब्लम तो यूक्रेन की तरफ है, इधर तो फिर भी ठीक है। मॉस्को तक उसकी पहुँच नहीं है। हाँ, वहाँ तक यूक्रेन नहीं है, वहाँ तक तो नहीं है, सब मतलब ठीक है। कभी भी वहाँ वो मॉस्को पे वार नहीं कर पाया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है अभी, बहुत सेफ है, थोड़ा अच्छा है अच्छा सिस्टम है उनका। जी। चलिए, खूब खुश हो बेटा, अपना हाँ, ध्यान रखिए और सब अच्छा। गुरु जी, हमने जैसे महामृत्युंजय भी कर लिया था, उसके बाद लास्ट मई में हमने महावन भी किया था, तो अभी क्या वापस से हमें करना पड़ेगा? एक हमने कहा अलग से उसके लिए समझा दिया है, वो अलग से कर लेना है बस उसका। नहीं नहीं, महावन की जो करते हैं इसके बाद, वनडे के बाद कर लीजिए, कल सुबह अतिरिक्त ऊर्जा रहेगी आपके पास। अच्छा, कर सकते हैं। अच्छा ही रहेगा, प्रार्थना ठीक कर लीजिए, ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। है ना? खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न हो, स्वस्थ रहिए।